सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को समीकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। समीकरण दो पद या दो राशि, दो टर्म या दो एक्सप्रेशन के बीच यदि इक्वल टू का साइन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण। जैसे देखिए x/2 + 5 = 6। तो यहाँ दो एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन ये देखिए और सेकंड एक्सप्रेशन ये। तो इन दोनों के बीच में इक्वल टू है तो इसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण। दो टर्म या दो एक्सप्रेशन के बीच में यदि इक्वल टू का साइन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण। तो समीकरण चलेंगे पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आप क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा था एक चरयुक्त रैखिक समीकरण या सरल समीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था। अब तो यहां पर क्या होता है? इसमें एक वेरिएबल होगा। लीनियर, लीनियर माने होता है क्या? रैखिक। रैखिक क्या? लीनियर मतलब एक पावर। देखिए यहां पर x पर कितना पावर है? एक पावर है और इसका उत्तर कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है। द्वितीय, दूसरा हम लोग पढ़े थे, द्वितीय समीकरण जो पढ़े थे हम लोग वो क्लास 8 में पढ़े थे या 9 में। अभी तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी 9 में पढ़ रहे हो हम लोग। पहले क्या 8 में भी था। तो द्वितीय समीकरण जो पढ़े थे वो दो चरयुक्त युग्म रैखिक समीकरण या जिसको हम बोलते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण क्या बोलते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन with two variable, with two linear simultaneous equation with two variable. Linear simultaneous equation with two variable अर्थात दो वेरिएबल होगा, दो चर होगा। जैसे देखिए इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल देखिए क्लास 8 आप लोग 9 में पढ़े थे a1x + b1y = c1। तो लीनियर मतलब बताए थे एक यहां वेरिएबल क्या है? तो दो है, दो वेरिएबल। पहला वेरिएबल क्या है? x और दूसरा वेरिएबल क्या है? y। दूसरा वेरिएबल y। तो जब जितने इक्वेशन में जितने वेरिएबल रहेंगे उतना आपको इक्वेशन चाहिए। तो यहां दो वेरिएबल है, देखिए दो इक्वेशन तभी वो हल होगा। लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। तो इसका सिंबल है a1x + b1y = c1 और दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y = c2। तो फर्स्ट इक्वेशन x, सेकंड इक्वेशन y। फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y। तो व्हाट डू मीन बाय a b c? a b c जो है वो क्या? नेचुरल नंबर है। दैट इज द काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3। और ये क्या होगा? a is the coefficient of x and b is the coefficient of y। तो a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट, a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। उसी तरह b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट, b2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट। तो व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल लेस टर्म, जिसमें एक गिनती की खाली संख्या होगा। तो यहां पे आप लोग पढ़े थे कि c में भी जीरो, c जीरो हो सकता है लेकिन a और b कभी जीरो नहीं होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9 में। अब आइए तृतीय समीकरण जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वह है क्या? एक चरयुक्त द्विघात समीकरण। एक चरयुक्त द्विघात समीकरण, द्विघात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन with
वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक मतलब दो पावर, एक वेरिएबल होगा दो पावर, तो यहाँ दो पावर होगा तो यस का आंसर जो आएगा, जो आंसर उत्तर जो आएगा वो आएगा कितना, दो उत्तर आएगा। दो उत्तर जो होंगे वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बायां पक्ष इक्वल टू दायां पक्ष, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। इसका सिंबल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वन। आइए तो हम लोग चलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। देखिए एक चरयुक्त द्विघात समीकरण, एक चरयुक्त द्विघात समीकरण। तो क्या होता है, यदि ए बी सी रियल नंबर हो, वास्तविक संख्याएं हों, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो नहीं हो सकता, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई भी एक्सप्रेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप का कोई भी इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्यंजक, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो व्हाट डू मीन बाय द ए बी एंड सी, द ए बी सी इस पॉलिनोमियल का क्या है, कोएफिशिएंट है, बहुपद का गुणांक होता है। ए बी सी काउंटिंग नंबर है, रियल नंबर है तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 इस तरह से, तो पॉलिनोमियल का क्या है, कोएफिशिएंट। तो देखिए संकेत ये था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम पावर ग्रुप में जाते हैं तो एक्स का क्या, दो पावर, एक्स का एक पावर और एक्स क्या, जीरो पावर। यदि हम पावर ग्रुप में दिखाएं इसको, ये मैं कर दे रहा हूं, यदि घात के रूप में दिखाएं, देखिए यदि घात के रूप में दिखाएं तो क्या होगा, दिखाएं तो संकेत क्या होगा, तो संकेत देखिए, यहां पे संकेत आप देखिए, एक्स पे दो पावर हुआ, एक्स पे दो पावर, अब यहां पे होगा एक्स पे कितना पावर होगा, वन पावर होगा, एक्स पे वन पावर, एक्स पे वन पावर। देखिए एक्स पे वन पावर, तो यहां पे क्या होगा, एक्स पे जीरो पावर, एक्स पे जीरो पावर, एक्स पे जीरो पावर। ये हो गया इंडेक्स फॉर्म में। यदि हम इंडेक्स फॉर्म में दिखाएं, यदि इसको हम इंडेक्स फॉर्म में दिखाएं, इंडेक्स फॉर्म में यदि हम द्विघात समीकरण को इंडेक्स फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या होगा, ए एक्स टू द पावर 2 प्लस बी एक्स टू द पावर n प्लस सी एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 0। ये संकेत होगा, अर्थात दो पावर, एक पावर, जीरो पावर। यही संकेत जो होता है मध्य पद विश्लेषण विधि अर्थात मिडिलटन फैक्टर का भी होता है, लेकिन बस अंतर क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो देखिए एक्स क्या है, वेरिएबल हमारा है, चर है, जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2। और देखिए यहाँ पर इंडेक्स का डिफरेंस कितना होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में इंडेक्स का डिफरेंस होगा 1, और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में भी क्या होगा, इंडेक्स का डिफरेंस क्या होगा, 1 ही होगा। तो आइए देखिए वेरिएबल एक्स मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2,
ABC क्या रियल नंबर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट, बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो ए क्या, व्हाट इज ए जो है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। ए जो है पहला पद में चर एक्स का कोएफिशिएंट है, गुणांक है। ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज बी, तो बी क्या है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ, इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर क्या, 1 का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1। व्हाट इज सी क्या, सी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ये आपको समझ में आया होगा, तो समझ हो गया। ए बी सी क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। अर्थात ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स टू द पावर 1 का गुणांक है, और सी जो है एक्स टू द पावर 0 का गुणांक है। अब आइए, अब चलते हैं द्विघात समीकरण के शून्यक, जीरोज और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आंसर आता है इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट, जीरोज। जिस वैल्यू के चलते, x के जिस मान के चलते, जिस वास्तविक मान के चलते इस एक्सप्रेशन का, x के वास्तविक के वे वास्तविक मान जो द्विघात बहुपद के इसको क्या करते हैं, मान को शून्य कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद का शून्य क्या, मूल कहते हैं। मूल मतलब x के जिस वैल्यू के चलते ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स या मूल, शून्य कहते हैं। इसे अल्फा और बीटा द्वारा सूचित किया जाता है। फर्स्ट मूल को क्या बोल रहे हैं, अल्फा, और सेकंड मूल को क्या बोलेंगे, बीटा। 28 ऑफ द क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रकार। यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में यदि b बराबर क्या हो, b बराबर 0 हो, यदि b बराबर 0 हो तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है प्योर द्विघात समीकरण। जहां पर b बराबर 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात का शुद्ध द्विघात समीकरण। से देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 81, यहां पर a इक्वल टू क्या 1 है, c इक्वल टू क्या माइनस 81 है, प्लस b के यहां पर क्या 0 है, b 0 है। और जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या इम्प्योर, इम्प्योर या मिश्रित या एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो टाइप्स हो गया क्या क्या, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एडफेक्टेड या शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस, समीकरण को मूल निकालने की विधियां, टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इक्वेशन, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3 मेथड्स हैं, कौन कौन सा? बाय स्क्वायर रूट मेथड, वर्गमूल विधि, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उत्पादक विधि, या जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। उत्पादक क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। और दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या श्रीधर आचार फार्मूला। एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ, इनका नाम था श्रीधर आचार। उनका फार्मूला क्या है ये है, अभी मैं आगे बताता हूं। तो 3 विधि है, बाय स्क्वायर रूट मेथड्स, बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स एंड बाय श्रीधर आचार फार्मूला। तो यदि शुद्ध द्विघात समीकरण होगा, प्योर सर्ट्स हो, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स होगा, तो वर्गमूल विधि और उत्पादक विधि द्वारा ही बनेगा। तो किसे बनेगा? वर्गमूल विधि और उत्पादक विधि द्वारा ही बनेगा। और उसमें कौन सा विधि बनाना ही उचित होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उत्पादक निकालने का फॉर्मूला क्या? फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। और यदि क्या मिश्रित द्विघात करनी है तो उत्पादक विधि या श्रीधर आचार विधि द्वारा क्या बनाना अच्छा होता है, बन जाए। ठीक है, इसी 2 विधि से बनेगा। और यह जो होता है वर्गमूल विधि या उत्पादक विधि से बनेगा। आइए अब कंडीशंस ऑफ द टू हैव द रियल रूट्स, मतलब द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने की शर्तें। द्विघात समीकरण का जो मूल निकलेगा वो रियल होगा कि नहीं होगा, उसकी क्या शर्तें हैं, या इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ द रूट्स। सिंपली आप जानिए क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है? बी क्या? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 1, a is the coefficient of x square and c is the coefficient of x to the power 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम क्या बोलते हैं? निरूपक या डिस्क्रिमिनेंट, निरूपक या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम, एक ख्याल रखिएगा, इसका सिंबल ये होता है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे? रियल होंगे और बराबर इक्वल होंगे। रियल एंड क्या होंगे? इक्वल। रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा, तब भी रियल होंगे। क्या होंगे? रियल, लेकिन क्या अनइक्वल होंगे। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल होंगे। ठीक है, अभी आते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आएगा 0 से छोटा आएगा तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा, रियल नहीं होगा, नॉट रियल, रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा। क्लियर समझ में आया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यदि ये 0 होगा तो रियल होगा, इक्वल आएंगे दोनों रूट्स, और यदि 0 से बड़ा होगा तो अनइक्वल आएंगे, रियल होगा, लेकिन छोटा होगा तो रियल नहीं होगा, अर्थात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। अब आइए, अब चलते हैं द्विघात समीकरण के मूलों, रूट्स में संबंध बताना कि मूल में क्या रिलेशन होता है। जो अल्फा एंड बीटा हमने बताया था ना, रूट्स में क्या रिलेशन है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? कोई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा अर्थात सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर सम निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये हो गया आपको दो रिलेशन। यदि द्विघात समीकरण के यदि दो मूल अल्फा और बीटा तो इसका सिंबल जो होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करना जिसका मूल क्या होगा? अल्फा एंड बीटा हो, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह सिंबल होगा, ये सिंबल होगा। यदि क्या बोले? यदि द्विघात समीकरण ज्ञात करना जिसका मूल अल्फा बीटा हो, यदि अल्फा बीटा होगा
तो यदि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया होगा तो आप निकाल सकते हो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर। अब आइए श्रीधर आचार फार्मूला। तो संकेत हमारा ये था द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम सी को ले लिए, राइट साइड ले लिए, राइट साइड ले लिए। अब दोनों साइड को 4a से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो आ गया इतना, आ गया। और फिर दोनों साइड में प्लस बी स्क्वायर जोड़ दिए। हमको जानते थे इक्वेशन के दोनों पक्ष में समान चीज जोड़ने, समान चीज घटाने, समान चीज गुणा और समान चीज भागा करने पर वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, तो हमने कर दिया। अब इसको शो कर रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में, इसको शो कर रहा हूं। तो देखो क्या हो गया, 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस क्या सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इक्वल हो गया। तो ये बदल गया, क्या बदल गया, 2ax प्लस b का होल स्क्वायर, परफेक्ट फॉर्म में बदल गया। अब यहां पे इसको हटाएंगे 2 को, तो लॉ ऑफ इंटीजर्स में हम लोग पढ़े थे, तो इधर क्या होगा 1/2 पावर हो जाएगा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हमने b को इधर ला दिए, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 2a जाएगा नीचे। पहले अच्छा लीजिए, पहले एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, तो उधर चला गया, तो 2a आइए, अच्छा देखिए, क्लियर। इधर गया तो माइनस हो गया, फिर हम 2a को ले गए, तो 2a कहां चला गया, नीचे। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ac बाई 2a, और बीटा इक्वल टू हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारा हो गया सीधर आचार फार्मूला, सीधा आचार फार्मूला। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आएगा। अब अपना आप लोग एक्सरसाइज करिएगा, और किसी को और भी कोई डाउट हो तो आप हमें फोन पर कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।